मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी एंड एनेंशियोमर्स, ये 3 टर्म्स हैं हमारी. फर्स्ट ये द ऑब्जर्वेशंस ऑफ लुइस दैट क्रिस्टल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स एग्जिस्ट in the form of mirror images laid the foundation of modern stereochemistry. जो ये था हमारा लुइस, इसने क्या किया था, फर्स्ट इसने एग्जिस्टेंस दी थी क्रिस्टल्स की जो किस फॉर्म में, मिरर फॉर्म में प्रेजेंट हैं, और इस मिरर फॉर्म से इन्होंने क्या दिया था, मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री. मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स जो 3D में हम क्या देखते हैं, 3D में और स्पेस में अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, और यू कैन से बॉन्ड, जो हम एक एटम के साथ जो बॉन्डेड होते हैं हमारे एटम्स, सेंट्रल एटम से जो साइड एटम्स बॉन्डेड होते हैं, उनकी अरेंजमेंट्स किस में, स्पेस के अंदर, उसको बोला जाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री. ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स शोड ऑप्टिकल रोटेशन इक्वल इन मैग्नीट्यूड. क्या बोले कि जो क्रिस्टल इन्होंने देखा था, जो जिन्होंने मिरर इमेज शो करी, उन्होंने बहुत, वो जो दोनों के दोनों क्रिस्टल्स थे वो क्या शो कर रहे थे, ऑप्टिकल रोटेशंस शो कर रहे थे. इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल था. फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन, हमने क्या लिया था, इक्वल कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस लिए थे. उनकी जो रोटेशन थी, मीन्स एक ऑब्वियसली अब एक रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक रोटेट कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. क्लॉकवाइज को बोल दिया गया इन्होंने डी फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज को इन्होंने बोला होगा एल फॉर्म. ही believed that this differences in optical activity was associated with the three-dimensional arrangements of atom in the molecules configuration of two type of crystals. उसने क्या बिलीव किया कि जो ये डिफरेंस हुआ ऑप्टिकल एक्टिविटी का, अब है तो कंपाउंड हमारा क्या है, सेम ही है, कंपाउंड हमारा क्या है, सेम, लेकिन वो ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट क्यों दे रहा है. तो ये उसने ऑब्जर्व किया, ये उसने बिलीव किया कि जो एटम्स की अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर, वो डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से इन्होंने जो रोटेशन दी वो डिफरेंट दी. डच साइंटिस्ट जे वेंट्सऑफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट सेली बेल in the same year independently argued that the spatial arrangement of 4 groups around a central atom is tetrahedral, and if all the subsequent attached to that carbon are different, the mirror image of the molecule is not superimposed, or you can say overlapped on the molecule. क्या बोला अब इन्होंने, ये दो साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट एंड फ्रेंच साइंटिस्ट. डच साइंटिस्ट जे वेंट्सऑफ एंड फ्रेंच वाला सीली बेल, इन्होंने सेम ईयर में लेकिन इंडिपेंडेंटली इन्होंने आर्ग्यू किया स्पेशल अरेंजमेंट में, किसकी, सेंट्रल एटम था हमारा कार्बन और उसके सब्सिट्यूएंट 4, मतलब टेट्राहेड्रल शेप, ये हमारी टेट्राहेड्रल शेप होगी, ये हमारे 4 सब्सिट्यूएंट हो गए. इसमें जो ये 4 सब्सिट्यूएंट थे ए बी सी एंड डी, दिस इज कार्बन. जो ये 4 सब्सिट्यूएंट थे हमारे, ये चारों क्या थे, डिफरेंट थे. एंड द मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपर इम्पोज. अब जो इसकी मिरर इमेज आई, मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोज थी. अब इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी हमारी, ये हमने बीच में मिरर, इसकी मिरर इमेज आएगी बी सी डी एंड हेयर ए. नॉन सुपर इम्पोज मीन्स जैसे ही मीन्स जैसे अब हम इसको उठा के अगर हम इसके ऊपर रख रहे हैं तो ये इमेज इसके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा बी सब्सिट्यूएंट इधर साइड पे है और हमारा बी सब्सिट्यूएंट मिरर इमेज में इस साइड पे है. तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. सच अ कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर. इस कार्बन को क्या बोलेंगे, स्टीरियो सेंटर कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन. एसिमेट्रिक कार्बन क्यों बोला, क्योंकि चारों के चारों सब्सिट्यूएंट्स थे जो ए बी सी एंड डी, ये चारों सब्सिट्यूएंट क्या थे, डिफरेंट थे, इसीलिए इसको क्या बोला, एसिमेट्रिक कार्बन. इस कार्बन को बोला गया एसिमेट्रिक कार्बन. और स्टीरियो सेंटर कार्बन, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं हम स्टीरियो सेंटर कार्बन को, जिसके चारों के चारों जो हमारे
सब्सिट्यूएंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन. दिस द रिजल्टिंग मोलिक्यूल वुड लैक सिमेट्री एंड इज रेफर्ड टू एज एसिमेट्रिक मोलिक्यूल. इसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक मोलिक्यूल. द एसिमेट्रिक of the molecule along with non-superimposability of mirror image is responsible for the optical activity in such organic compounds. अब क्या बोला? ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन बोली इन्होंने कि जो स्टीरियो सेंटर होगा, स्टीरियो सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन है जो हमारा, और उसकी जो मिरर इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, वो कंपाउंड्स हमारे कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे. The symmetry and asymmetry are also observed in many day-to-day objects like a sphere, a cube, a cone are all identical to their mirror images and can be superimposed. अब ये हम डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं. ऑब्जेक्ट जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, कॉन हो गया, ये क्या है? एक दूसरे के आइडेंटिकल है मिरर इमेजेस में. हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारे ग्लासेस और ये हमारा हो गया स्फीयर, तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल मीन्स हम इसको यहाँ से उठा के अगर इसके ऊपर एज इट इज़ रखते हैं तो ये इसको कवर कर लेगा, इसको बोल देते हैं सुपर इम्पोजेबल. और अगर हम अपना अगर ये हम एक हैंड की इमेज हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये इसकी ये वाली इसकी क्या है? मिरर इमेज है. अगर हम इसको उठा के एज इट इज़ यहाँ रखते हैं तो ये वाला थंब हमारा आएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एंड दीज आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. और इनको क्या बोला? नॉन कायरल ऑब्जेक्ट्स, और इनको बोल दिया गया कायरल ऑब्जेक्ट्स. कायरल किनको बोला गया है? जो हमारे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं उनको बोला गया है कायरल, और नॉन कायरल किनको बोला गया है? जो हमारी सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं. ये हमारी होंगी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये होंगी हमारी ऑप्टिकली एक्टिव. However, many objects are non-superimposable on their mirror images. For example, your left and right hand look similar. अब हमारा लेफ्ट और राइट हैंड सिमिलर दिखता है हमें, बट इफ़ यू पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट हैंड बाय मूविंग दैम इन सेम प्लेन, अगर हम सेम प्लेन में, जैसे ये है ऐसे ही अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं, ये वही चीज़ बोल रहा है, दे डू नॉट कॉन्साइड मीन्स वो एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे. द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस लाइक अ पेयर ऑफ हैंड्स आर सेड टू बी कायरल. उनको क्या बोलते हैं? कायरल. जो हमारी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होती हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, उनको क्या बोला गया है? कायरल. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी. और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया है? कायरलिटी. कायरल मोलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. अब ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव. ये दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. अब ये इनएक्टिव है तो ये क्या करेंगे? ये प्लेन पोलराइज लाइट को ना लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे ना राइट की तरफ रोटेट करेंगे. लेकिन जो ये ऑप्टिकली एक्टिव है कंपाउंड्स हमारे तो ये क्या करेंगे? जो डेक्स्ट्रो फॉर्म होगी वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जो लीवो फॉर्म होगी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. कायरल मोलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव वाइल द ऑब्जेक्ट्स विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेजेस आर कॉल्ड ए कायरल. अब ये हमारे क्या थे? कायरल थे. इनको नॉन कायरल भी बोल सकते हैं हम और इनको ए कायरल भी बोल सकते हैं. These molecules are optically inactive. इनको क्या बोला गया है? Optically inactive. And these compounds are optically active. The above test of molecular chirality can be applied to organic molecules by constructing models and its mirror images or by drawing three-dimensional structures and attempting to superimpose them in our minds. ये तो हम नॉर्मल एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं, यहाँ मॉडल्स की हेल्प से या हम अपने हैंड्स की हेल्प से तो ईजिली देख ही सकते हैं. There are often aids, however, that can assist us in recognizing chiral molecules. One such aid in the presence of single symmetric carbon atom. Let us consider. या हम एग्जाम्पल लेते हैं. Let us consider two simple molecules, propane to ol. हमने क्या लिया? एल्कोहल का एग्जाम्पल लिया. एंड ब्यूटेन टू ओल. एक प्रोपेन टू ओल एंड ब्यूटेन टू ओल. नेक्स्ट एग्जाम्पल. एंड देयर मिरर इमेजेस. ये इनके हमने क्या बनाई? मिरर इमेजेस बनाई. यहाँ पे ये कार्बन क्या है? आप देखो ये सेंटर में हमारा क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है. कार्बन यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन. लेकिन दो ग्रुप हमारे क्या हो गए? CH3 CH3 ग्रुप हो गए. तो हम इस कार्बन को कायरल, इस कार्बन को हम
इस कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन नहीं बोल सकते, और हम इसको क्या नहीं बोल सकते, स्टीरियो सेंटर कार्बन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। अब इनके मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, तो OH ग्रुप एज इट इज़ ये इधर CH3 CH एंड हाइड्रोजन, ये मिरर इमेज बन गई। आफ्टर रोटेशन, जब हम इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री पे, रोटेट करने के बाद ये इमेज हमें फॉर्म होती है, जो A और C हमें क्या मिलती है, सेम इमेज मिलती है। जब हम इसको, इस वाले OH को उठा के हमने इसको रोटेट कराया 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री कवर कर दिया इसने। 180 डिग्री जब हमने रोटेट किया तो ये नीचे से, तो ये ऐसे ही, मतलब जैसे 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद तो हमारा C वाला और A वाला क्या हमें क्या दिख रहा है, सेम दिख रहे हैं। As you can see very clearly, propane 2ol A does not contain an asymmetric carbon। अभी जैसे मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है, asymmetric carbon नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप क्या है, सेम है। As the four groups attached to the tetrahedral carbon are not different, क्योंकि वो different नहीं है, we rotate the mirror image B of the molecule by 180 degree and try to overlap the structure। हमने क्या किया, बी को 180 डिग्री पे रोटेट किया, और हम ट्राई कर रहे हैं स्ट्रक्चर की वो सी विद द स्ट्रक्चर ए, कि जो स्ट्रक्चर सी है इसको ओवरलैप कर सके ए के साथ। दी स्ट्रक्चर्स कम्प्लीटली ओवरलैप। अब ये एग्जैक्टली सेम है, तो ये क्या, अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखते हैं, इस कार्बन को इस कार्बन पे, तो ये कम्प्लीटली इस ये वाला ए सी के साथ क्या कम्प्लीटली ओवरलैप कर लेगा। तो ये वही बोल रहा है, तो दी स्ट्रक्चर्स कम्प्लीटली ओवरलैप, दस प्रोपेन 2ol इज एन ए कायरल मोलिक्यूल। तो ये क्या हो गया हमारा, ए कायरल का एग्जाम्पल हो गया, ए कायरल है, और आप कह सकते हो सुपर इम्पोजिबल। ये पहले ही अंडरस्टूड था हमारा। नॉन सुपर इम्पोजिबल कौन होते हैं, जिनके क्या होते हैं, जिनके पास एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एसिमेट्रिक कार्बन तो है ही नहीं, एसिमेट्रिक कार्बन भी नहीं है, और इसको जब मिरर इमेज को 180 रोटेट करते हैं, तो फिर जो हमारा ए और सी जो एंड प्रोडक्ट और फर्स्ट प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल हैं, तो इसलिए ये ए कायरल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ब्यूटेन 2ol का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ CH3 C2H5 हाइड्रोजन एंड OH चारों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो मीन्स यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, प्रेजेंट है, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। जब हमने इसको रोटेट किया, मीन्स जब हमने इसकी मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज बनाने के बाद सुनो है, इसमें रिकनेक्टिंग लिखा आ गया, फिर अच्छा, जब हमने इसके मिरर इमेज देखी तो यहाँ पे OH, देन CH3 C2H5 एंड हाइड्रोजन। आफ्टर देन जब हमने इसको भी सेम 180 डिग्री पे रोटेट किया, जैसे ही हमने इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, तो यहाँ पे जो हमारा C2H5 था ये हमारा अबव द प्लेन है, CH3 हमारा बिलो द प्लेन है, लेकिन रोटेशन के बाद CH3 हमारा अबव द प्लेन आ जाता है, C2H5 हमारा बिलो द प्लेन चला जाता है। Then butane 2ol has 4 different groups attached to the tetrahedral carbon and as expected as chiral। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के पास चारों ग्रुप्स क्या थे, डिफरेंट थे, मीन्स एसिमेट्रिक कार्बन था, और इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारा कायरल होगा। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कायरल मोलिक्यूल सच एज, अब हम इसको उठा के अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे C2H5 हमारा अबव द प्लेन था और यहाँ पे C2H5 हमारा बिलो द प्लेन है, तो ये जो 3D में अरेंजमेंट्स होगी तो ये क्या है, डिफरेंट है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कायरल मोलिक्यूल सच एज 2-chloroब्यूटेन, 2,3 डाईहाइड्रोक्सोप्रोपेनॉल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे जो हमारे क्या करेंगे, कायरल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस देते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, और these compounds are optically active।
Next, the stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images are called enantiomers. जो स्टीरियोआइसोमर्स, अब ये क्या होते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं, ये स्टीरियोआइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स. ये नई टर्म है, दैट इज़ एनेंशियोमर्स. ये देखो, ये हमारा ये कंपाउंड है, ये यहाँ पे मिरर इमेज जो हमने इसकी ड्रॉ करी, जैसे ही हम इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर यहाँ, और यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. रेड वाला यहाँ आ जाएगा, ये इधर, तो ये इधर. तो ये क्या है, हमारे कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेजेस आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स. ए एंड बी इन फिगर 10.5 एंड डी एंड ई इन फिगर 10.6. ए एंड बी, ए एंड बी in figure 10.5, this A and this B, ये क्या है, non superimposable. And next D and E, D and E, these are mirror images which are non superimposable. These two are enantiomers, are examples of enantiomers. Enantiomers possesses identical physical properties, namely melting point, boiling point, refractive index, etc. जो enantiomers होते हैं हमारे, इनके क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होता है, सेम होता है. दे ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. खाली डिफरेंस, अब देखो है ये क्या है, एनेंशियोमर्स, है तो इसमें भी वही, तो क्या होगा, केमिकल फॉर्मूलाज तो सबका सेम होगा, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी सेम होती है. बट डिफरेंस क्या होता है, रोटेशन होता है, कि ये जो पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट, कि प्लेन पोलराइज लाइट को किस साइड में रोटेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनको नेम दे दिए जाते हैं. जैसे इफ़ वन ऑफ द एनेंशियोमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड अदर विल बी लीवो रोटेटरी. क्या होगा, अगर एक हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा हमारा क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा. किनको बोला है एनेंशियोमर्स, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं उनको बोला है हमने एनेंशियोमर्स. A mixture containing two enantiomers in equal proportions will have zero optical rotation. क्या बोल रहा है अब, कि एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, दो एनेंशियोमर्स हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हैं, तो उनकी क्या होगी, ज़ीरो ऑप्टिकल रोटेशन होगी. एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर कैन बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर. जब अब इसमें कितने, दो आइसोमर्स प्रेजेंट हैं, तो एक आइसोमर से जो रोटेशन होगी, एक आइसोमर हमारा रोटेट कर रहा है लेफ्ट पे, सेकंड एक वाला कर रहा है राइट पे, तो दोनों की जो रोटेशन है वो कैंसल्स आउट हो जाती है, वो कैंसिल हो जाएगी. नेट क्या मिलेगा हमें, ज़ीरो. नेट हमें मिल जाएगी ज़ीरो रोटेशन. सच अ मिक्सचर एज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन. ये टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं ये, जैसे रेसिमिक मिक्सचर एंड डेसिमाइजेशन, एनेंशियोमर्स, कायरलिटी, एसिमेट्रिक सेंटर्स, हमारी बहुत सारी टर्म्स आई हैं अभी इसी एक टॉपिक में. तो इसी में ऐसे ही आए हैं. नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज़ रेसिमिक मिक्सचर. अब रेसिमिक मिक्सचर किसको बोला है, कि जिस मिक्सचर में हमारे दो एनेंशियोमर्स प्रेजेंट हैं और जिनकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन. A racemic mixture is represented by prefixing DL or plus minus before the name. For example, plus minus butane to ol. अब racemic mixture में क्या present है, दोनों डेक्स्ट्रो भी एंड लीवो भी. डेक्स्ट्रो रोटेटर भी प्रेजेंट है और लीवो रोटेटर भी प्रेजेंट है. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस, जो आगे जो भी नेम होगा वो, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है प्लस माइनस ब्यूटेन टू ओल. Plus form for dextrorotatory, minus form for levorotatory. The process of conversion of enantiomers into a racemic mixture is known as racemization. अब इस प्रोसेस को, जो एनेंशियोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं, इनको बोला जा, इस फिनोमिना और इस कन्वर्जन को बोला जाता है रेसिमाइजेशन. तो ये हमारे कुछ टर्म्स ही, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन, एनेंशियोमर्स, कायरलिटी, एकायरलिटी, एसिमेट्रिक सेंटर्स. तो ये कुछ हमारी टर्म्स आई थी जो हम नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस, ये सारी थी हमारी टर्म्स कायरलिटी, एनेंशियोमर्स एंड मोलिकुलर एसिमेट्री में.